एक कीबोर्ड है जिसके अंदर तरह तरह के डायल नॉब्स हैं, मिनी डिस्प्ले बटन्स हैं और यही नहीं, इसके अंदर मिल जाता है स्ट्रीम डेक का इनबिल्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इनोवेशन है या फिर कोई फ्यूचरिस्टिक डिस्ट्रैक्शन? आज के एपिसोड में हम एपेक्स 400 की बात करेंगे फ्रॉम नन अदर देन एंटी स्पोर्ट्स, जो कमाल कर रहा है 2026 में। मैंने इसका प्रेडिक्शन पहले वाले वीडियो में भी किया था। पिछले 2025 से मैं कह रहा हूं कि एंटी स्पोर्ट्स 2026 का सबसे बड़ा ब्रांड बन के निकलने वाला है। रीजन बीइंग सच अ इनोवेशन इज इंट्रोड्यूसिंग इन इंडिया। मैं कोशिश करूंगा आज के एपिसोड में बिल्कुल न्यूट्रल एंड अनबायस्ड टेस्ट करने का। लेकिन दोस्तों आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने की ताकत देती है। और साथ ही इस चैनल में हमने और आपने मिलकर एक नया ड्रीम रचा है, एक नया रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। नॉकआउट तो लॉन्च हुआ ही है, साथ ही हमने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 बार स्टॉक खाली किए हैं। चौथा स्टॉक रिस्टॉक हो चुका है और विथ न्यू डिजाइन्स। और ये जो न्यू डिजाइन्स है, ये डिजाइन्स आधारित हैं मार्वल के कैरेक्टर्स के ऊपर, GTA 6 के ऊपर, एनिमे फिगर्स के ऊपर और मजेदार पैटर्न्स के ऊपर। बहुत मिनिमल डिजाइन्स के साथ भी कुछ डिजाइन्स इस बार हम लेकर आए हैं। पुराने जो डिजाइन्स थे वो भी हमने रखा है, जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में था, और नए डिजाइन भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं एपेक्स 400 की बात TBH यानी टेक बॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा मेरे भाई लोग, आज का एपिसोड शुरू करूं इससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एपिसोड होने वाला है ये बहुत ही खास होने वाला है, और सबसे अच्छा पार्ट जो है वो लास्ट में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम इसके स्ट्रीम डेक फीचर को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये इतना यूनिक है जो इंडिया में इससे पहले नहीं देखने को मिला था। और एक्चुअली ये कोई साधारण कीबोर्ड तो है नहीं, ये कीबोर्ड किसी एडिटर के लिए, किसी गेमर के लिए, किसी कोडर के लिए, किसी 3D आर्टिस्ट के लिए, या फिर एकेडमिक्स वालों के लिए, वर्ड्स पे काम करने वालों के लिए बेहतरीन टूल बनता है। और ये चीज मैं सिर्फ अभी बताते बताते ही खुश हो रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में मुझे पता है कि आपको क्या मिलने वाला है। बेहतरीन एपिसोड होने वाला है। लेकिन पहले शुरू करते हैं इस कीबोर्ड के बेसिक स्ट्रक्चर से। सबसे पहले से शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले पैकेजिंग की बात होगी। चलिए डेस्क के ऊपर। सो भाई लोग, हम लोग आ चुके हैं डेस्क के ऊपर, और ऐसा कुछ आपको बॉक्स पैकेजिंग मिलेगा। एंटी स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग यहाँ पे लिटरली एब्सेंट है, ना येलो है ना ब्लैक है, बिल्कुल ही नया कलर है। और ओवरऑल यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो है एपेक्स 400 की ब्रांडिंग, LCD AI कीबोर्ड। अब AI क्या है, क्या सारी चीजें हैं इसके अंदर, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। यहाँ पर भी AI की बैजिंग आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर पीछे की तरफ देखें, क्रिएट योर इमेजिनेशन। लिटरली दोस्तों, अगर आप कोई भी क्रिएटिव वर्क में हो, ये कीबोर्ड आपके पास होना ही चाहिए। ऐसा कोई कीबोर्ड बनाया है भाई, ये बोलने को मैं मजबूर हूँ। तो चलिए इसको सबसे पहले बॉक्स खोलते हैं, आपकी और मेरी दोनों की क्यूरियोसिटी को करते हैं शांत। एंड हियर इट इज। इस तरीके का कुछ कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो साइड में मुझे देखने को मिल रहा है वो है केबल, और ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। यहाँ पर ब्रेडेड केबल है, टाइप C टू टाइप A प्लस टाइप C टू टाइप C आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। प्रॉपर ब्रेडेड है, 1.6 मीटर के साथ आ जाता है। रखता हूँ इसे साइड में। ये आता है भाई फीता। ऐसा कीबोर्ड बहुत सारा हमने देखा है। ये रिबन जो है आपको साइड में लग जाएगा, और ये बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जब आप इसका लुक देखो ना इस रिबन के साथ, तो वो लुक ही कुछ अलग आता है। यहाँ पर साथ में हमें वो जेनेरिक टूल मिल जाता है, यानी कि स्वैपेबल, हॉट स्वैपेबल मामला होने वाला है। स्विच रिमूविंग टूल यहाँ पर, की कैप रिमूविंग टूल यहाँ पर, और देख लेते हैं क्या चीजें मिलती हैं। यहाँ पर उस रिबन को लगाने के लिए रिबेट्स हैं, और एक लेदर, जेन्युइन लेदर का आपको यहाँ पे एक होल्डर भी मिलेगा। और ये कुछ ऐसा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको। सो ऐसा कुछ है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। और साथ ही आपको रिबेट्स भी मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके का कुछ आपको यहाँ पे रिबेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि अगेन बहुत कम कीबोर्ड्स में देखने को मिलता है। इसको भी रख लेते हैं। ये है यूजर मैनुअल। इस बार इसमें भी बदलाव किया गया है, मतलब ये कीबोर्ड एंटायरली एक न्यू जो इमेजिनेशन है उसके साथ इन्होंने बनाया है। पूरा नया डिजाइन है, इंग्लिश है, मैंड्रिन है, ये सारी भाषाएं आपको देखने को मिलेगा। और रखना जरूरी है भाई, क्योंकि थोड़ा सा कीबोर्ड जो है ना ट्रेडिशनल कीबोर्ड है उससे थोड़ा अलग है, और इसके लिए इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको हैरान भी करेगी, और यूजर मैनुअल की इसलिए आपको जरूरत भी पड़ेगी। आ जाते हैं दोस्तों कीबोर्ड की तरफ। आर यू गाइस रेडी? इससे बेहतरीन कीबोर्ड, आई मीन साउंड से नहीं, आई मीन देखने से नहीं, आई मीन यूटिलिटी से आज तक मैंने अपने चैनल में नहीं किया है। ये है कीबोर्ड आपके सामने। लुक एट इट्स ब्यूटी दोस्तों, जस्ट अनबिलीवेबल। बहुत सारे मेरे भाई लोग ये कमेंट में मुझे पहले से
से पूछ रहे थे जब मैं टीज कर रहा था कि ये 3-3 नॉब क्यों दिया गया है, तो आज मैं सारी चीजें बता दूंगा। और साथ ही यहाँ पर जो है ये जो बटन्स देख रहे हो छे, ये बटन्स पे जो है LCD लगी हुई है। बेसिकली स्टीम डेक जो है यहाँ पर आपको कीबोर्ड में ही अब से इनबिल्ट मिलने वाला है और ये कमाल का फीचर है। इसका सॉफ्टवेयर भी बदल जाता है बिल्कुल भी। ओवरऑल इतने बेहतरीन कीबोर्ड का साउंड टेस्ट वगैरह और सारी चीजें तो हम बताने ही वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आज मेरे वीडियो में जो फोकस रहने वाला है वो इन बटन्स और इन नॉब्स पे होने वाला है। कमाल का एपिसोड होने वाला है, आपको लास्ट तक मजा ही आ जाएगा। पीछे की तरफ देखें तो डबल इंक्लिनेशन क्लिप देखने को मिलता है। एक बार साउंड सुनो इनके हिंजेस का, तो बहुत ही रिजिड मजबूत है। अच्छे मोटे वाले जो है रबर ग्रिप भी यहाँ पे दे दिया गया है। इस तरफ देखेंगे तो बटन दे दिया गया है ऑन ऑफ करने के लिए और साथ ही यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट भी दे दिया गया है। एक बार आपको मैं यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाई देता हूँ। सो भाई लोग, मैंने यहाँ पे कॉइल केबल लगा दिया है। मुझे लगता है कि ये वाला जो केबल आता है वो जस्टिफाई नहीं करता है इतने बेहतरीन कीबोर्ड का। खैर, आप वो भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉइल केबल लगा लिया है और इस तरीके से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और ये देखो इसका नजारा एक बार। हाउ कूल इज दैट। यहाँ पर सारे LCDs हैं और यहाँ से जो है पेज बदलते हैं इस तरीके से और यहाँ से मेनू बदलता है। सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ और बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत कमाल की चीज भी है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहले इसके बेसिक फीचर से शुरू करते हैं। अच्छा, मेरे भाई लोगों ने देख लिया कैसा यहाँ पे पैकेजिंग है, कैसी बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले बेसिक चीजों की कि क्या बेसिक चीजें ठीक रखी गई है। सबसे पहले शुरू करेंगे की कैप एंड स्विच सिस्टम से। यहाँ पर जो की कैप यूज किया गया है वहां पर ABS कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है विद पास थ्रू लाइटिंग। और पूरे कीबोर्ड में ना मुझे यही एक चीज है जिसको लेकर मुझे थोड़ी शिकायत है, थोड़ा कंप्लेन है, क्योंकि PVD होता तो साउंड थोड़ा और बेटर मिलता। अभी भी साउंड बहुत अच्छा है, रीजन मैं बताऊंगा आगे चल के, लेकिन यहाँ पर जो ABS कंस्ट्रक्शन दिया गया है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है काश यहाँ पर PVD होता तो कैसा साउंड होता। और बस इसी रीजन के लिए मैं इस कीबोर्ड को, अगर आपका प्रॉपर रेस्पॉन्स आता है तो मॉड जरूर करूंगा। साथ ही स्विचेस अगर बात करें, यहाँ पे हाइमू या हीमू जो भी आप प्रोनाउंस करें, उसके स्विचेस यहाँ पे लगा दिए गए हैं। रेड है, लीनियर है, आपके पसंदीदा है। और यहाँ पर जो एक्चुएशन फोर्स आपको मिलेगा वो 45 से 50 G के अप्रोक्स मिलेगा, जो कि रेड स्विचेस पे मिलता है। ट्रैवल डिस्टेंस मिलेगा वो 2 mm का देखने को यहाँ पे मिलेगा। साथ ही अगर टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करूं, आप साउंड टेस्ट सुनोगे वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफी स्मूथ है, काफी मैच्योर लगता है और थ्रू आउट द कीबोर्ड आपको एक ही जैसा अकॉस्टिक ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, इसीलिए साउंड भी थ्रू आउट द कीबोर्ड आपको एक जैसा ही देखने को मिलता है। अब अगर अकॉस्टिक ट्रीटमेंट की बात करें, यहाँ पे पॉलिश्ड PC इंजेक्शन मोल्डेड प्लेट का यूज किया गया है। साथ ही सॉकेट फोम भी है, IXP शीट भी है, PCB के साथ यहाँ पर PET शीट भी लगाया गया है और साथ में सिलिकॉन टाइप फोम भी लगा दिया गया है और लास्ट में बढ़िया सी एक अकॉस्टिक डैम्पिंग भी की गई है। तो यहाँ पर 7 लेयर्स ऑफ अकॉस्टिक ट्रीटमेंट देखने को मिलता है और ये एक बड़ी बात है, इंडियन ब्रांड की तरफ से आता है। पहले ये सारी चीजें हम इपो मेकर, मैकलैंड्स वगैरह में देखने को मिलता था, अब ये एंटी स्पोर्ट्स भी कर रहा है और क्या खूबसूरती से कर रहा है। यहाँ पे बता दूं, इससे पहले कि हम टेक पर जाए, एक छोटा सा साउंड टेस्ट आप भी सुनो। अच्छा, मेरे भाई लोगों ने देख लिया कि क्या कह रहा था मैं, कैसा अकॉस्टिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कैसा साउंड आपको यहाँ टाइपिंग से मिलेगा। अगर आप कोई काम 1 घंटा करते थे तो आप 2 घंटे करोगे जस्ट बिकॉज इसका साउंड बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो बढ़ के 4 घंटा भी होगा क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें जो टेक की बात मैंने की है, जो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, वो कमाल का है। लेकिन उससे पहले साधारण जो फीचर्स है, जो गेमिंग फीचर्स हैं, वो सारे हैं कि नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल है। विंडोज से मैक ये कंपैटिबिलिटी का आपको प्रॉपर यहाँ पे इंतजाम देखने को मिल जाता है। विंडोज लॉक बटन देखने को मिल जाता है। मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट मिल जाता है। फुल की एंटी घोस्टिंग भी मिलती है। लाइटिंग की बात करें तो 10 लाइटिंग इफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही जिसकी मैं बात कर रहा था, ये कीबोर्ड इंडिया फर्स्ट ऐसा कीबोर्ड है जो कि स्टीम डेक सपोर्टेड है। अब ये जो स्टीम डेक है, इसको
मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितना महंगा आता है भाई। और जब ये कीबोर्ड के साथ इंटीग्रेट हो जाए ना तो कमाल हो जाए। मैं हमेशा ये सोचता था स्टीम डेक अलग से क्यों लेना, कीबोर्ड में क्यों नहीं आता है, और ये सोचते सोचते देखो ये हो भी गया। और इसका जो इंटीग्रेशन है ना वो भी काफी स्मूथ हुआ है। चलिए इसी पार्ट के लिए मैं एक्साइटेड था, आपको टेबल पे लेके चलता हूँ। सो भाई लोग फाइनली हम आ गए हैं डेस्क के ऊपर, और इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, बिल्कुल ही अलग है, बार बार इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें सिमिलैरिटी बस इतनी है कि ये वहीं पे मिलेगा जहाँ बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी जो नॉर्मल वाले हैं मिलते हैं, यानी कि एंटी स्पोर्ट्स के डाउनलोड सेक्शन के अंदर। यहाँ पर बाकी सारे कीबोर्ड्स के साथ ये हीरा भी है, ये एपेक्स 400 है। यहाँ पर मैक वालों के लिए मैक का वर्जन मिल जाएगा, विंडोज वालों के लिए विंडोज का मिल जाएगा, और बाकी किसी में आपको इतनी फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। ये मैंने लिख लिया स्ट्रीम, और यहाँ पर स्ट्रीम डॉक आ गया है। इसको क्लिक करते साथ ये है सॉफ्टवेयर दोस्तों। अब यहाँ पर जो इंटरफेस है, ये जो आप देख रहे हो ये सारे जो है मेनूज है। यहाँ पर जो देख रहे हो ये है मेनू के अंदर, यहाँ पर जो चीजें देख रहे हो ना ये 3 ये रेगुलेटर्स हैं, और यहाँ पर ये सेव बटन है जिसके ऊपर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसको मैं यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर वही चीजें दिख रही होगी जो कि आपको स्क्रीन में सॉफ्टवेयर में दिख रही होगी। अब यहाँ पर वो नॉब्स भी है, और ये सारी चीजें जो है 6 बटन प्लस ये 3 नॉब, ये भी कस्टमाइज होते हैं। और क्या ही कस्टमाइज होते हैं, मतलब इवन नॉब तक भी। तो ये सारी चीजें कैसे कस्टमाइज होगी, यहाँ पर देखो की लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर पे, और इधर लिखा हुआ है नॉब। तो कीज के अंदर ये सारी स्टीम डॉक के सारे जो फीचर्स हैं, यहाँ पे वेबसाइट हो गया, हिस्ट्री हो गया, सारी चीजें आप सोच नहीं सकते इतनी इतनी चीजें हैं। यहाँ पर विंडोज कंट्रोल सारे आ गए। हाँ, इसी के तरीके से ऑप्टिकल फ्लो वाला सेक्शन आ गया, और यहाँ पर कैलेंडर सैलेंडर आ गया। इसी तरीके से नॉब है, नॉब सेक्शन में भी आपको यहाँ पे 4 मोटे सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर फिर फर्दर आपको और फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इतने सारे जो है नॉब के अंदर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो विदाउट अपडेट के। अपडेट के बाद तो पूरा पैंडोरास बॉक्स खुलता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको कीबोर्ड, यहाँ पर जो है सारा काम ये 3 नॉब करते हैं। ये वाला जो नॉब है सबसे राइट मोस्ट साइड का नॉब जो है, ये जो है वॉल्यूम टॉगल करने और म्यूट अनम्यूट करने के लिए काम करता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये देखो आप देख सकते हो। इसके साथ ही ये वाला जो नॉब है सेंटर वाला, ये काम करता है पेज टॉगल करने के लिए। देखो ये टॉगल हो गया 1 और 2, और जैसे ही वहां पर टॉगल होगा जो सॉफ्टवेयर स्क्रीन में आपको देख रहा होगा, वही आपको बटन्स के ऊपर भी डिस्प्ले हो रहा होगा। देखो इसी के साथ जो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड का नॉब है ये करता है मेनू टॉगल, ये देखो। और जैसे जैसे होगा वो लाइव यहाँ पर स्विच के ऊपर भी जो है टॉगल होता दिखेगा आपको। ठीक है, तो अब चलो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला वाला जो है, जो फर्स्ट मेनू में है, वो क्या है, वो है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के अंदर जैसे ये कीबोर्ड है जिसको हमने अभी इससे सिलेक्ट कर रखा है, ये देखो कीबोर्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो कीबोर्ड के अंदर हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 पेजेस हमें देखने को मिलता है, फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज। जैसे ही फर्स्ट पेज पे क्लिक कर रहा हूँ कीबोर्ड में चेंज आ रहा है, सेकंड पेज सब लाइव चेंज होगा। तो फर्स्ट पेज में हमें जैसे जो बेसिक चीजें है जैसे इंसर्ट, पेज अप, डिलीट, एंड, पेज डाउन, इस तरीके के जो चीजें हैं वो देखने को मिलता है। सेकंड पेज में आपको यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक जैसे कि RGB के कलर्स इस कीबोर्ड के जो बदलने हैं, वो विंडोज और मैक के बीच में टॉगल करना है मोड इसका, या फिर जो लाइट के एनिमेशंस है उसकी स्पीड को बढ़ाना हो, ऐसे बढ़ जाएगा भाई, और ऐसे दबाएंगे तो ये कम हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को, हालांकि ऊपर स्टूडियो लाइट जल रहा है तो इसके कारण थोड़ा दिक्कत हो सकता है, और इससे जो है ब्राइटनेस बढ़ता है और इस तरीके से कम हो जाता है। तो बेसिक फीचर जो है यहाँ पे दे दिया गया, लेकिन ये सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूँ ये बेसिक है। यहाँ पर आप एक नया पेज क्रिएट कर लो, यहाँ पे नया पेज क्रिएट हो गया। अब हम किसके अंदर है, कीबोर्ड मेनू के अंदर है। तो कीबोर्ड मेनू के अंदर जब हमने नया पेज बनाया तो कीज के अंदर जैसे आते हैं तो यहाँ पर आपको 4 मोटे सेक्शंस, 5 मोटे सेक्शंस मिल जाते हैं। सबसे ऊपर स्टीम डॉक, देन टूल बॉक्स, विंडोज कंट्रोल, ऑपरेशनल फ्लो एंड कैलेंडर देखने को मिलता है। अब जैसे मैंने तीसरा यहाँ पे पेज खोल लिया, पहले वाले में इंसर्ट वगैरह था, सारे शॉर्टकट्स वगैरह थे, दूसरे वाले में RGB कंट्रोल के सारे ऑप्शन डाल रखा था। इसीलिए हम यहाँ पर हमने एक नया पेज बना लिया है। अब ये पेज ब्लैंक है तो यहाँ पर भी आपको स्विचेस ब्लैंक दिख रही होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक मान लीजिए नया ही कुछ बटन हम असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कैलकुलेटर उठाते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। डालते साथ यहाँ पे आपको कैलकुलेटर देखने मिल गया। अब जब भी मैं इसको प्रेस करूंगा इंस्टेंटली यहाँ पे कैलकुलेटर खुल जाएगा और इस तरीके से जो है ये काम करेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेटर ही नहीं है, आप कुछ और भी चाहो, जैसे फॉर एग्जांपल टास्क मैनेजर है, इसको मैंने साइड में डाल दिया। अब इसको क्लिक करूंगा तो टास्क मैनेजर खुल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको कस्टमाइज की जा सकती है। और ये तो विंडोज के सारे
कंट्रोल है, आप सोच नहीं सकते इसमें क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो एडिटर हो या गेमर हो, तो आपके लिए पेंडोरास बॉक्स कहां से खुलेगा वो भी दिखाता हूं। सबसे पहले तो आपको अपडेट कर सकते हो, वहां से बहुत सारी चीजें और एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगी। वैसे उसमें जाएं उससे पहले आपको नॉब के बारे में थोड़ा दिखा देता हूं। देखो नॉब पे आ गया। अब मान लो यहाँ पर हम जो है नॉब पे ये वाला जो है हॉट की लगा देते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से नॉब आप कंट्रोल कर सकते हो। अब नॉब से हॉट कीज जो है टॉगल होंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि मल्टीमीडिया टॉगल हो थर्ड पेज पर, तो यहाँ पर मल्टीमीडिया टॉगल होगा। और इस तरीके से जैसे फर्स्ट पेज सेकंड पेज में अलग है, थर्ड पेज हमने कस्टमाइज बनाया, तो जब आपको ये वाले फीचर्स यूज करने होंगे तो आप थर्ड पेज में आ जाओगे। और पेज कैसे टॉगल करना है मैंने बताया। ये जो सेंटर वाला है आपको पहले मेनू चूज कर लेना। जैसे अभी हम लोग कीबोर्ड के ऊपर थे, तो कीबोर्ड में हमें जब पेज चेंज करना होगा तो हमें ये वाला सेंटर वाला नॉब घुमाना है। ठीक है, इजी। अब इसके बाद इसी तरीके से आपको यहाँ पे मेनू, अगला अगर मैं मेनू की बात करूं तो यहाँ पर अब पहले फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगला जो मेनू है वो है GIF। अब ये तो आप सबको पसंद आएगा ही। यहाँ पे काफी सारा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। ये जो चीजें हैं यहाँ से भी अनलॉक होगी और यहाँ पर ऐसे एनिमेशन लगा सकते हो। और ऐसा ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो पेंडोरास बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ उसकी मैं बात करूंगा आगे चल के, मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद अगले वाले मैं मेनूज सिर्फ आपको बताता चला हूँ अभी इस वक्त। इसके बाद आ जाता है विंडोज कंट्रोल। यहाँ पर जो है आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे बैक वैक है और फोल्डर लॉक वगैरह लगाना है या सिस्टम के बारे में पता करना है वो हो जाएगा। और सेकंड पेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको वही सारे कैलकुलेटर वगैरह सारी चीजें, नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। इवन इसी से आप कंप्यूटर को ऑन ऑफ कर सकते हो, शट डाउन या ऑन कर सकते हो। तो और मैंने गलती से यहाँ पर दबा भी दिया था। सो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो थे यहाँ पर विंडोज कंट्रोल के अंदर थे और यहाँ पर मेरे से गलती से ये बटन दब गया और सिस्टम ही शट डाउन हो गया। तो इससे थोड़ा बच के रहना, इसको चेंज भी कर सकते हो आप। और वैसे है बड़े काम का, टू बी ऑनेस्ट, मेरे से गलती से दब गया इसीलिए। इसके बाद है आपका अगला मेनू फेवरेट वेब। अब यहाँ पर आप सारे जितने भी आपके फेवरेट वेबसाइट्स हैं उसको आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो और इस तरीके से आप यहाँ पर टॉगल कर सकते हो। इंस्टाग्राम वगैरह, एक्स वगैरह सब लगा सकते हो, टिकटॉक, CNN, ये सारे जो है डिफॉल्ट आए हैं, मेरे वाले नहीं है इसमें कुछ भी, मेरे तो भाई यूट्यूब ही चलते हैं। इसके बाद अगला अगर देखें तो यहाँ पे म्यूजिक कंसोल देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको सारे जो प्रीवियस ट्रैक हो गया या फॉरवर्ड ट्रैक हो गया वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। पेज चेंज करने के लिए पेज यहाँ पे आप बना सकते हो, प्लस आइकन से यहाँ पे पेज बना दिया। सेकंड पेज में आपने असाइन कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ से आपने उठाया और ये सब डाल दिया आपने यहाँ पे। तो वैसा ही सिस्टम है। अगले मेनू पे चलते हैं। अगले मेनू में जाने के लिए इन्फो बोर्ड है, इसके अंदर सारे वेदर्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ये सारे वेदर्स जो है वो बहुत खूबसूरत भी दिखते हैं और इसमें भी आपको तरह तरह के कस्टमाइजेशन आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हो। यहाँ पे वर्ड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा, सारे टूल्स मिल जाएगा। आप सोच रहे हो कि मैं फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, विंची वगैरह में काम करता हूँ या कैड वगैरह करता हूँ तो मेरे को ये कैसे हेल्प करेगा, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको जाना कहाँ है। सो ये है वो पेंडोरास बॉक्स जहाँ से आप बाकी सारी चीजें अपने सॉफ्टवेयर में डाल सकते हो जो भी आपने वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड ड्रीम में इमेजिन किया था। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये स्टीम डॉक हमारा है नहीं, स्मार्ट स्क्रीन हमारा है नहीं, हमारा क्या है, कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड सेक्शन के अंदर चले जाएंगे हम लोग और ये कीबोर्ड सेक्शन आ गया है। हालांकि मैं जब ये वेबसाइट पे आता हूँ मेरे पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं कि मैं कभी भी इसको पूरा ट्राई नहीं कर पाया हूँ, पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो सबसे पहले जिसकी मैं बात कर रहा था, फोटोशॉप आइकन्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा, सारी चीजें यहाँ पर फ्री है, आपको एक पैसा भी खर्चा नहीं करना है। जो भी खर्चा करना है इस पे ही आपको खर्चा करना है, इसके बाद आपको कोई खर्चा नहीं लगने वाला। अगर आप सोच रहे हो तो यहाँ पर ऐसा सच कुछ नहीं है। तो फोटोशॉप के लिए फोटोशॉप आइकन आप यहाँ से ले सकते हो, ये एक पैक है, इसमें 70 आइकन्स मिल जाएंगे। 70 आइकन्स आर यूज्ड टू बिल्ड द फोटोशॉप स्ट्रीम डॉक कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो यहाँ पे 70 जो है आइकन्स टूल्स के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। हालांकि मैं अभी फोटोशॉप लगाने के मूड में नहीं हूँ, मैं मूड में हूँ दोस्तों आपको बताने के लिए इस फैंटास्टिक कीबोर्ड को लेकर मेरा ओपिनियन क्या है। तो चलो वापिस आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह देखने को मिल रहा है और ये कमाल है दोस्तों। मैं अगर आपको ऑनेस्टली कहूँ, मेरे पास जब ये कीबोर्ड आया था मैं ये सोच रहा था कि ये 20 से 24 हजार के आसपास का कोई कीबोर्ड होगा। लोगों ने कहा नहीं है सर, मेरे साथ में जो टीम वाले हैं वो बोले कि मेरे पास कान में आया कि 12-13 हजार के आसपास है। लेकिन एक्चुअली जब मैंने चेक किया ना इसका प्राइसिंग, तो इसका प्राइसिंग अमेजिंग है, विश्वास करने लायक नहीं है। इसका प्राइस आज ऑन रिकॉर्डिंग डेट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर 6,799 रुपीज है, मात्र
खरीदने में तो हम क्या क्या कीबोर्ड लेते हैं, और ये कीबोर्ड अवेलेबल हो गया है आपके पास। कोई और कीबोर्ड आप लोगे भी तो लोगे क्यों, मुझे नीचे कमेंट करना। और साथ ही आज का एपिसोड अगर आपको समझ में आया है, बढ़िया लगा है, बड़ा ही यूनिक आज का एपिसोड है, जरूर जरूर जरूर, मैं हमेशा नहीं कहता, कभी कभार किसी एपिसोड में कहता हूं, ऐसे वीडियोस को शेयर करते बनना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है। और ये वीडियोस आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने दोस्तों, भाइयों या जिससे भी वेल विशर हो, जो काम करते हैं ऑनलाइन या प्रोफेशनल फील्ड में है, उनसे ये जो कीबोर्ड है वीडियो शेयर करो। और साथ ही हमारे टीम की मेहनत, उनकी ईमानदारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो, बताओ कि आपको इस कीबोर्ड का कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे बढ़िया लगा। और मेरे मशवरे से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, उसको अपने डेस्क सेटअप में डालो, एक नॉकटाउल्स के मैट के साथ पिक खींचो, मुझे भेजो noctoulsfamily@gmail.com, ताकि हम जो है उस पिक्चर को उठाकर सीधे वोटिंग पे लगा सके। वोटिंग होगी इंस्टा में, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा प्यार, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से, जैसे मैंने वादा किया है, एक फुल साइज कटाना या फिर एक फुल साइज एनिमे फिगर, व्हाटएवर यू चूज।